झूठ बोलने वाले इंसानों को नरक में बर्फ के अंदर जमा दिया जाता है और अगर किसी ने जीवन में विश्वासघात किया हो तो नरक का राजा उसकी आत्मा को आईने में डालकर तोड़ देते हैं। अगली नरक में दमकल कर्मी आदमी की आत्मा को छोटे भाई को बुरी तरह से पीटने और माफी नहीं मांगने पर उसे सजा देने का फैसला किया जाता है। लेकिन नरक के दूत आदमी को बचाने के लिए अपनी बात बताना चाहते थे और नरक के राजा ने उन्हें सीधा खारिज कर दिया था, जिसके तुरंत बाद ही राजा के आदेश पर आदमी की आत्मा को ब्लैक होल का दंड लागू किया जाता है, जिसमें गिरने पर वापस आने की कोई संभावना नहीं थी। इस स्थिति में दूत ने तुरंत यमदूत से संपर्क किया, लेकिन यमदूत के पास कोई उपाय नहीं था, इसलिए वो अपने दूतों से दमकल कर्मी की आत्मा को अगले नरक में सजा के लिए भेजने को कहते हैं। आखिरी नरक में अगर आदमी निर्दोष साबित हुआ तो उसका पुनर्जन्म संभव हो जाएगा, लेकिन अगर दोषी पाया गया तो दंड कई गुना बढ़ जाएगा और उसे न केवल पुनर्जन्म मिलेगा बल्कि सारे पुण्य भी नष्ट हो जाएंगे। नरक का राजा हैरान था, पर यह भी नरक का एक नियम था और वो मान जाते हैं और दूतों के साथ आदमी की आत्मा को अनंत रेगिस्तान में भेज देते हैं। अंतिम नरक पुत्र धर्म पर आधारित था। जादुई दर्पण में देखा कि आदमी एक महान पुत्र है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं थी। लेकिन तभी अचानक दर्पण ने दिखाया कि उसकी गूंगी माँ छोटे बेटे की मौत के इंसाफ के लिए लोगों से मदद मांगना चाहती थी। लेकिन लेफ्टिनेंट यह देख घबरा गया था, क्योंकि उसने ही उसके छोटे बेटे को दफनाया था। इसलिए वो बूढ़ी महिला को धक्का मारकर गिरा देता है, जो कमजोर होने के कारण बेहोश हो गई थी। यह देख छोटे बेटे की आत्मा को इतना गुस्सा आया कि वो यमदूत की आत्मा